अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले नमाज का वक्त देख लिया जाता है, फजर का है, जौहर का, असर का या मगरिब का या ईशा का है। फिर उसके बाद से उस हिसाब से नियत किया जाता है, मन में, दिल में ही मन में नियत किया जाता है। मैं अल्लाह के लिए, फजर का नमाज हो तो इस तरह नियत करना है, मैं अल्लाह के लिए फजर की फ़र्ज नमाज अदा करता हूँ या करती हूँ, किबला की तरफ, अल्लाह अकबर। उसके बाद से तकबीर तहरीमा पढ़ा जाता है, अल्लाह अकबर। फिर हाथ बांध लेना है, जेंट्स अपना नाभि के नीचे और औरत अपनी सीने पे। उसके बाद से तहरीमा आप पढ़ लिए, तब सनफ़ पढ़ा जाता है, सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व ताला जद्दुका व ला इलाहा गैरुका। फिर उसके बाद से सूरह फातिहा पढ़ा जाता है। सूरह फातिहा में अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन पढ़ा जाता है पूरा, वलद्दालिन तक। उसके बाद आमीन बोल के फिर कोई छोटी सूरत पढ़ा जाता है, जैसे सूरह इखलास हो गया, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। अभी नमाज स्टार्टिंग के टाइम छोटी दुआ आप पढ़ सकते हैं, फिर उसके बाद से बड़ी बड़ी दुआ जो याद रहे तो नमाज में आदमी पढ़ सकता है। फिर उसके बाद से रुकू में जाया जाता है, हाथ घुटनों पर रख कर झुकना है और कहना है सुबहान रब्बियल अजीम, सुबहान रब्बियल अजीम, सुबहान रब्बियल अजीम। ये 3 मरतबा बोलना चाहिए। फिर उसके बाद से रुकू से उठ कर कहना है समी अल्लाहु लिमन हमीदा, और खड़े होकर रब्बना लकल हम्द बोला जाता है। फिर उसके बाद से सजदा में जाया जाता है ज़मीन पर, और उस टाइम मन में पढ़ा जाता है सुबहान रब्बियल अला, सुबहान रब्बियल अला, सुबहान रब्बियल अला, 3 मरतबा पढ़ा जाता है। फिर उसके बाद सजदा से उठकर बैठना है, थोड़ा रुकना है, मतलब मीन्स 2 सेकेंड रुक के पढ़ना है रब्बी फिरली। फिर उसके बाद से दूसरा सजदा में जाना है, दूसरा सजदा में सेम सुबहान रब्बियल अला, सुबहान रब्बियल अला, सुबहान रब्बियल अला 3 मरतबा बोलना है। ये एक रकात कंप्लीट हो गया। फिर दूसरी रकात के लिए खड़े होना है, उसके बाद से सूरह फातिहा पढ़ना है, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन पूरा पढ़ना है। फिर आमीन के बाद से फिर दूसरा कोई सूरह पढ़ना है, जो भी सूरह याद हो। फिर उसके बाद से वहीं रुकू में जाना है, मीन्स घुटना पे हाथ रख के रुकू में जाना चाहिए। फिर वहीं पढ़ना चाहिए सुबहान रब्बियल अजीम, सुबहान रब्बियल अजीम, सुबहान रब्बियल अजीम 3 मरतबा पढ़ना चाहिए। फिर खड़ा होने के टाइम तक पढ़ा जाता है समी अल्लाहु लिमन हमीदा, और फिर खड़ा होकर बोला जाता है रब्बना लकल हम्द। फिर उसके बाद से फिर सजदा में जाया जाता है, सजदा में जाने के बाद 3 मरतबा पढ़ा जाता है सुबहान रब्बियल अला, सुबहान रब्बियल अला, सुबहान रब्बियल अला। फिर इस सजदे के बाद से उठ कर बैठना है, फिर पढ़ना है रब्बी की फिरली, फिर दोबारा सजदा करना है, फिर पढ़ना है आपको सुबहान रब्बियल अला, सुबहान रब्बियल अला, सुबहान रब्बियल अला। ये 2 रकात कंप्लीट हो गया। उठ के आप बैठ जाना है। अगर ये फजर का नमाज है तो 2 रकात ही होता है फजर का नमाज। तो उसके बाद से तशहदु पढ़ दिया जाता है, अत्तहियातु लिल्लाहि व सलवातु व तय्यबातु अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातहू, अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि सालिहीन, अशहदु अन्ना ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलहू। अगर ये 2 रकात की नमाज है जो फजर की नमाज के लिए नियत किया गया था, तब उसके बाद से ये 2 रकात पढ़ने के बाद आप ये तशहदु पढ़ के सलाम फेर सकते हैं। अगर ये जौहर का नमाज हो, असर का नमाज हो, तो ये 4-4 रकात का फ़र्ज का नमाज होता है। मगरिब का 3 रकात का फ़र्ज का नमाज होता है। ईशा का 4 रकात का फ़र्ज का नमाज होता है। तो जो ये 2 रकात कंप्लीट हुआ, फिर उसके बाद से ये तशहदु पढ़ने के बाद खड़ा होना चाहिए। अगर तीसरा चौथा रकात पढ़ना है तो तशहदु के बाद खड़े हो जाना चाहिए। ओनली पर खड़ा होकर सूरह फातिहा पढ़ लीजिए, फिर रुकू में जाइए, फिर खड़ा होइए, फिर सजदा में जाइए, फिर थोड़ा सेकंड उठिए, फिर दोबारा सजदा में जाइए। तो ये 3 रकात कंप्लीट हो गया। फिर पूरा खड़ा होना है, खड़ा होने के बाद से फिर सूरह फातिहा पढ़ना है, फिर रुकू में जाना है, रुकू में जाने के बाद फिर उसके बाद से खड़ा होना है, फिर सजदा में जाना है। सजदा 2 बार करके ये 4 रकात कंप्लीट हो गया। 4 रकात जैसे ही कंप्लीट हो गया तो उसके बाद तशहदु पढ़ा जाता है, यही वाला तशहदु, अत्तहियातु लिल्लाहि व सलवातु व तय्यबातु अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातहू, अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि सालिहीन, अशहदु अन्ना ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलहू। ये तशहदु पढ़ लिए 4 रकात होने के बाद। फिर उसके बाद से दरूद शरीफ पढ़ा जाता है, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला अली मुहम्मदिन। मतलब ये पूरा पढ़ लेना चाहिए, जो भी छोटा दरूद शरीफ याद हो, बड़ा दरूद शरीफ याद हो, दरूद शरीफ पढ़ लेना है। फिर उसके बाद से दुआ पढ़ना है, बड़ा भी दुआ होता है तो दुआ पढ़ लेना है, या रब्बना आतना फी दुनिया हसनत व फिल आखिरति हसनत व वक़िना अज़ाबन नार, ये पढ़ लेना है। उसके बाद से सलाम फेर सकते हैं। सलाम पहले दाईं तरफ मुंह घुमाकर अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह पढ़ा जाता है, फिर बाईं तरफ पढ़ा जाता है अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि बरकातहू। इस तरह नमाज मुकम्मल होती है। तो फजर की नमाज में 2 रकात का फ़र्ज होता है। तो सबसे पहले लोग उठते हैं तो 2 रकात सुन्नत पढ़ते हैं,
2 रकात सुन्नत से हम ऐसा ही सुन्नत का नियत किया जाता है। फिर उसके बाद से फ़र्ज के लिए नियत किया जाता है। सुबह में फजर की नमाज में 2 रकात सुन्नत, 2 रकात फ़र्ज हो गया। जोहर के रकात में लोग 4 रकात सुन्नत पढ़ते हैं। कितने लोग 4 रकात सुन्नत अगर नहीं पढ़ते हैं तो डायरेक्टली वो 4 रकात फ़र्ज पढ़ते हैं। 4 रकात फ़र्ज पढ़ लिए, फिर उसके बाद से 2 रकात सुन्नत पढ़ते हैं, 2 रकात नफिल पढ़ते हैं। मीन्स ये जोहर की नमाज पढ़ लिए। असर के नमाज में होता है 4 रकात सुन्नत, 4 रकात फ़र्ज होता है। तो बहुत से लोग डायरेक्टली फ़र्ज पढ़ते हैं, 4 रकात फ़र्ज। अब मगरिब का वक्त में 3 रकात का फ़र्ज होता है। 3 रकात का फ़र्ज पढ़ के फिर 2 रकात सुन्नत पढ़ते हैं लोग, फिर 2 रकात नफिल पढ़ते हैं। फिर ईशा के रकात में, ईशा में क्या करते हैं लोग, 4 रकात सुन्नत लोग पढ़ते हैं। 4 रकात सुन्नत पढ़ने के बाद फिर 4 रकात फ़र्ज पढ़ा जाता है। 4 रकात फ़र्ज पढ़ने के बाद से फिर 2 रकात सुन्नत पढ़ा जाता है। फिर 2 रकात सुन्नत लोग पढ़ लेते हैं तो 2 रकात फिर नफिल पढ़ते हैं। 2 रकात नफिल पढ़ने के बाद से फिर 3 रकात वितर पढ़ते हैं। तो मीन्स कितना रकात हो गया, 4 रकात सुन्नत हो गया, 4 रकात फ़र्ज हो गया, 4 4 8 रकात हो गया, फिर 2 रकात सुन्नत हो गया, 8 2 10 रकात हो गया, फिर 2 रकात नफिल हो गया, 10 2 12 रकात हो गया, 12 फिर उसके बाद से 2 रकात और सुन्नत पढ़ेंगे तो 14 रकात हो गया, 3 रकात वितर हो गया, 17 रकात हो गया ईशा में। और बहुत से ऐसा मतलब गल्फ़ में या आउट ऑफ कंट्री डायरेक्टली ईशा की नमाज में 4 रकात फ़र्ज पढ़ते हैं, 2 रकात सुन्नत लोग पढ़ते हैं, 3 रकात वितर पढ़ा जाता है। तो नमाज पढ़ने का मुकम्मल तरीका वही है। तो आपका नमाज मुकम्मल हो गया।